जी बच्चों, आज हम आपके क्लास 10 से विषय हिंदी व्याकरण की शुरुआत चैप्टर फर्स्ट वाक्य भेद पॉइंट रचना के आधार पर वाक्य भेद से करेंगे। सबसे पहले रचना क्या होती है? रचना वाक्यों की रचना करना, वाक्यों को बनाना, ये उसके आधार पर आपके भेद है। किसके? वाक्य भेद। इसमें 3 प्रकार से सेंटेंस बनते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले साधारण वाक्य, यानी कि इसको हम सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, जिसमें केवल मुख्य एक क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। यहाँ पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, फिर ध्यान देंगे। जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया होती है, जैसे माँ ने खाना बनाया, ये क्रिया है। इसमें कौन सी क्रिया है? बनाया। माँ ने क्या बनाया? खाना। तो बनाया ये मुख्य एक। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो यह सेंटेंस हमारा सिर्फ एक क्रिया पर ही डिपेंड है, यहीं पे ये खत्म होता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुई? एक मुख्य क्रिया। साधारण वाक्यों को फिर एक बार सुनेंगे। साधारण वाक्य में सिर्फ मुख्य क्रिया एक होती है, यह इसकी पहचान है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में पिताजी बाजार गए। पिताजी बाजार गए, इसमें भी जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पिताजी बाजार गए, यह भी एक मुख्य क्रिया पर ही सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। इसमें कोई बीच में अदर क्रिया नहीं होती। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब रचना के आधार पर दूसरा टॉपिक होता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमारा पॉइंट आता है फर्स्ट, इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक, कितने? 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, क्या होते हैं? उपवाक्य परस्पर स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जो 2 उपवाक्य से मिलकर बनता है वे कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, लेकिन वह समुच्चय बोधक शब्दों से आपस में जुड़े होते हैं। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, अपने स्वतंत्र वाक्य होते हैं, लेकिन वह समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल, हम बाजार गए। देखेंगे यहाँ पे हम बाजार गए, ये हमारा एक अलग उपवाक्य है। क्या है ये? उपवाक्य कहा जाएगा। इस सिर्फ यहाँ तक हमें क्या मिल रहा है? साधारण वाक्य मिल रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया है। ठीक है। अब ये है किससे जुड़ रहा है? परंतु। अब यह परंतु जो है समुच्चय बोधक शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एग्जाम्पल में, परंतु सामान नहीं खरीद सके। तो परंतु जो है ये सेकंड नेक्स्ट जो है सेंटेंस में उपवाक्य सामान नहीं खरीद रहे, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परंतु। ये हमारा क्या है? समुच्चय बोधक शब्द, यह इसको जोड़ने का काम करता है। डेफिनेशन के द्वारा इसमें 2 उपवाक्य हैं। एक तो ये देखेंगे सामान नहीं खरीद सके और हम बाजार गए, दोनों उपवाक्य, लेकिन इसको जोड़ने का काम कौन करता है? समुच्चय बोधक शब्द करता है। समझ में आया बच्चों? ध्यान देंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल है मैं नित्य पढ़ता हूँ। यह अपने आप में देखेंगे स्वतंत्र उपवाक्य है, और शब्द इसको समुच्चय बोधक शब्द इसको जोड़ने का काम करता है। खेलता हूँ, यानी कि खेलता हूँ जो क्रिया है ये अपने आप में स्वतंत्र है, और इसको जोड़ने का काम कौन करता है? फिर समुच्चय बोधक शब्द करता है। साधारण उपवाक्य में सिर्फ एक क्रिया है, लेकिन इसमें 2 उपवाक्य हैं, लेकिन वह समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। उम्मीद है समझ आया बच्चों। टॉपिक आप थोड़ा ही समझेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे,
क्योंकि बच्चों आने वाले एग्ज़ाम में सिर्फ आपको इसके एग्जाम्पल ही आएंगे। जैसे ये आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में एग्जाम्पल मिलने वाले हैं, उनको आपको समझना है। सिर्फ डेफिनेशन आपको समझने के लिए है, लेकिन सेंटेंस ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। वो आपको बात बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से उन्हें करना है। अब हमारा टॉपिक आता है, इसमें थर्ड टॉपिक है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, इन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई है। ध्यान देंगे, इन वाक्यों की रचना इनको बनाया जाता है एक से अधिक उपवाक्य। जैसे हमारे संयुक्त उपवाक्य में एक सेंटेंस, ऐसे ही इनकी रचना होती है। उपवाक्य जो परस्पर आश्रित होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए उनमें एक, यहाँ सेकंड पॉइंट एक बार नोट कर लेंगे दोबारा से। उनमें ध्यान रहे, जब दो उपवाक्य होते हैं उनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा गौण होता है। इसमें एक उपवाक्य को प्रधान कहते थे, मुख्य कह देते हैं, और दूसरा आश्रित जो होता है उसको क्या कहते हैं? गौण उपवाक्य। एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे। जैसे अध्यापक ने कहा, यह क्या हुआ? एक उपवाक्य हुआ, लेकिन अभी यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? यहाँ पर ये समुच्चय बोधक से जुड़ा है और ये संबंध बोधक शब्दों से। क्या कहा? अब ये इस पर ही आश्रित है। ये हमारा क्या कहलाया? प्रधान उपवाक्य। कि कल विद्यालय बंद रहेगा, कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ये इस पर निर्भर है। तो यहाँ से यहाँ तक यह हमारा गौण उपवाक्य बनता है। एक बार एग्जाम्पल को फिर रिपीट करेंगे। जैसे अध्यापक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है, लेकिन यह किस पर आश्रित है? कि कल विद्यालय बंद रहेगा। इस तरह हमारा यह सेंटेंस कहाँ कंप्लीट होता है? यहाँ तक। बच्चों आराम से आपको समझ के, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन के द्वारा जो एक्सरसाइज करा रही है वो ज़रूरी है। तो आप इसको, उम्मीद है पहले वाली वीडियो में आपने उसको वाक्य को समझा होगा, अब इसमें आप यहाँ तक समझे होंगे। तो बच्चों आज हम, उम्मीद है आप इस लेक्चर में ये जो आपका रचना भेद है इसको आप समझे होंगे। आने वाली वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक वाक्य से रचना के भेद को पढ़ाया जाएगा।